नमस्कार और ग्रह दर्शन की इस खास श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां हम 108 ज्योतिषीय ग्रह स्थितियों की गहराई को समझते हैं। ये डॉक्टर गौरव भास्कर की एक पहल है, जो खास तौर पर ज्योतिष के छात्रों और इसमें दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान के लिए है। हमारा एक ही मकसद है कि ज्योतिष की जो मूल बातें हैं, उन्हें इतने सरल तरीके से समझें कि हम सब आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर मजबूत बन सकें। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर बात करने वाले हैं, जब सूर्य चतुर्थ भाव में हो, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं। तो ठीक है, चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह स्थिति को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले उसके दोनों हिस्सों को, यानी ग्रह और भाव को अलग अलग समझें। तो सूर्य क्या है? ज्योतिष में सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है, हमारा अधिकार, हमारे पिता, सरकार और लीडरशिप का प्रतीक है। ये हमारी विल पावर और हमारे आत्मविश्वास का सोर्स है। इसका स्वभाव एकदम राजा की तरह उग्र और पूरी तरह आजाद है। सीधी सी बात है, कुंडली में सूर्य जहां भी बैठता है, वहां वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपना दबदबा कायम करना चाहता है। और अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। इसे सुख भाव भी कहते हैं और ये नाम ही काफी कुछ बता देता है। ये हमारी माँ, हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इमोशनल सिक्योरिटी और सबसे जरूरी हमारे मन की शांति से जुड़ा है। ये हमारी जड़ों का, हमारी मातृभूमि का और हमारी जिंदगी की नींव का घर है। और यहीं पर आकर ये कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ है सूर्य का आग जैसा शाही स्वभाव, जो आत्मा और अधिकार का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है चौथे भाव की शांत, कोमल, भावनात्मक दुनिया, जो माँ और मन की शांति का घर है। तो जब ये दो बिल्कुल अलग अलग ऊर्जाएं एक साथ आती हैं, तो होता क्या है? तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, जब सूर्य चौथे भाव में बैठता है, तो इंसान की पहचान, उसका मैं, सीधे तौर पर उसके घर, उसकी जड़ों और उसकी अंदरूनी शांति से जुड़ जाता है। इस स्थिति को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है: राजा राज्य के हृदय में बैठता है। इसका मतलब ये है कि इंसान का अहंकार, उसका अधिकार, सब कुछ उसके घरेलू जीवन और उसके इमोशनल बेस पर आकर टिक जाता है। अब इमोशनल लेवल पर देखें तो ऐसे लोग अपने परिवार के अंदर बहुत इज्जत चाहते हैं। उनका अपनी जड़ों से, अपनी मातृभूमि से एक बहुत गहरा लगाव होता है। वे चाहते हैं कि घर में उनकी बात सुनी जाए, उन्हें एक पहचान मिले। अक्सर घर के मामलों में उनका कंट्रोल और दबदबा रहता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, नतीजे पूरी तरह से सूर्य की हालत पर निर्भर करते हैं। अगर सूर्य बलवान है, मजबूत है, तो ये अंदर से मजबूती और आत्मविश्वास देता है, परिवार में इंसान को लीडर बनाता है और प्रॉपर्टी का लाभ भी देता है। लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित हो, तो ये घर में अशांति, माँ के साथ ईगो क्लैश और एक अजीब सी भावनात्मक बेचैनी पैदा कर सकता है, क्योंकि शांति के घर में सूर्य की गर्मी को संभालना, उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो चलिए अब जरा और प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि जिंदगी के कुछ खास हिस्सों पर, खास तौर पर घर, माँ और प्रॉपर्टी पर इसका क्या असर होता है। माँ के साथ रिश्ते की बात करें तो यहाँ कई तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है माँ का स्वभाव बहुत मजबूत या अधिकार जताने वाला हो। कभी कभी ये स्थिति माँ से फिजिकल या इमोशनल दूरी भी बना देती है, पर साथ ही ये माँ के प्रति एक बहुत गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी देती है। हालांकि अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले हमेशा चंद्रमा और चौथे घर के मालिक की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद पर। यहाँ ये स्थिति बड़े मजेदार मोड़ ले सकती है। ये अक्सर सरकार से जुड़ी प्रॉपर्टी का योग बनाती है, जमीन पर प्रशासनिक कंट्रोल देती है और रियल एस्टेट में अच्छी सफलता भी दिला सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर सूर्य कमजोर या पीड़ित है, तो यही स्थिति प्रॉपर्टी को लेकर विवादों का कारण भी बन सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने मतलब समझ लिया। अब उन फैक्टर्स पर फोकस करते हैं जो इस पूरी कहानी को बदल सकते हैं। और हाँ, अगर स्थिति मुश्किल हो तो उसके कुछ उपायों पर भी बात करेंगे। अब देखिए, दूसरे ग्रहों का असर कैसे सब कुछ बदल देता है। मिसाल के तौर पर, अगर सूर्य मेष राशि में उच्च का हो तो घर पर मजबूत अधिकार मिलता है। वहीं अगर तुला में नीच का हो तो इमोशनल इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। बृहस्पति की दृष्टि हो तो इंसान एक समझदार फैमिली हेड बनता है, जबकि शनि की दृष्टि हो तो घरेलू जिम्मेदारियां बहुत भारी हो जाती हैं। राहु साथ हो तो मातृभूमि को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग सकती है।
और केतु साथ हो तो इंसान को घर के सुखों से ही वैराग्य हो सकता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एक ग्रह की स्थिति से कोई नतीजा निकाल लेना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमेशा सूर्य की अपनी शक्ति, चौथे घर के मालिक की स्थिति, चंद्रमा की हालत और उस समय चल रही दशा को देखना बेहद जरूरी है। ज्योतिष एक होलिस्टिक साइंस है, टुकड़ों में नहीं देखा जाता। अगर किसी की कुंडली में चौथे घर का सूर्य पीड़ित है और परेशान कर रहा है, तो कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। रोज सूर्य नमस्कार करें, अपनी माँ और माँ जैसी सभी औरतों का सम्मान करें, घर में शांति और सुकून का माहौल बनाए रखें, सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें और रविवार के दिन गेहूं या तांबे का दान करें। याद रखिए, घर की शांति ही इस स्थिति की सबसे बड़ी ताकत है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। इस ग्रह स्थिति का गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सबक क्या है? हमारे जो पुराने ज्योतिष ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि चौथे भाव का सूर्य संपत्ति और पद तो दे सकता है और अपनी मातृभूमि में अधिकार भी बना सकता है, लेकिन वो ये चेतावनी भी देते हैं कि ये कभी-कभी मन की शांति भंग कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य एक गर्म मिजाज का ग्रह है जो आराम और सुकून के घर में बैठा है, इसलिए यहाँ संतुलन साधना सबसे जरूरी हो जाता है। इस स्थिति से जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक हमें मिलता है वो ये है कि बाहरी दुनिया में शक्ति खोजने से पहले अपने अंदर के अधिकार को मजबूत करो। सच्ची बादशाहत घर से शुरू होती है, यानी मन की शांति से। इस बात को हमेशा याद रखिए, बाहरी सफलता आंतरिक शांति के बिना खोखली है। जब राजा अपने दिल के सिंहासन पर सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो असल में शक्तिशाली होता है। आखिर में ज्योतिष हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि ऊपर कैसे उठना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि ऊपर उठते समय अपनी जड़ों से, अपने केंद्र से कैसे जुड़े रहना है। ये संतुलन और आत्म जागरूकता का ही तो विज्ञान है। ग्रह दर्शन के अगले अंक में हम बात करेंगे जब सूर्य पंचम भाव में हो, तो जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सीखते रहें और विकसित होते रहें।